दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये जाना जाना लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, और किसी का ये जाना नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा न रहे, सदा न रहे जमाना किसी का। और एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सीधे सीधे। देखिए सीधी कृपा चाहते हो तो सीधे हाथ, और जलेबी जैसी चाहते हो टेढ़ी बेढ़ी तो जलेबी जैसे उठाओ। भक्त नहीं उठा रहे, माताओं की जिम्मेदारी नहीं, भक्तों की भी है। और कैमरा को पूरे में घुमा देंगे भाई साहब, और ताली की सेवा दोनों हाथों से होगी। और क्या कहना है? नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहे, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, दुखाना किसी का, दिल दुखाना किसी का, हो दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, क्योंकि सदा न रहा, सदा न रहेगा ज़माना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। बोले वृंदावन बिहारी नाम की। उसी प्रसंग पर चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन हिरण्यकश्यप महाराज ने प्रहलाद जी को बहुत समझाया कि अब आप मेरे शत्रु का नाम उच्चारण नहीं करोगे। इतना समझ करके भाई अपने कार्य को करने लगे। यहां पर बहुत सुंदर बात कही। एक समय प्रहलाद जी महाराज अपने सभी राक्षसों के बालकों के साथ में विराजमान थे। वहीं पर वार्तालाप हुई और कहा कि प्रहलाद जी आपके साथ तो बहुत गलत हो रहा है। अग्नि में आपको जलाया जाता है तो कष्ट हमको होता है, भूखा तुमको रखा जाता है तो तड़पन हमको होती है। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? प्रहलाद जी कहते हैं, देखिए मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करता हूं, और यदि आपको वह भक्ति करनी है तो मेरे साथ भक्ति करिए। उन बालकों ने कहा नहीं, महाराज नाराज होंगे, गुरु नाराज होंगे। लेकिन नहीं, प्रहलाद जी ने कहा है यदि आप अच्छे मन से भजन करोगे तो आप पर कुछ कष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भगवान का भजन करते हैं उन पर कष्ट थोड़ी आएगा। उन पर तो प्रभु दया करते हैं। याद का उल्टा दया। आप किसी को याद करोगे तो दया करेगा, याद द या, उसको उल्टा सीधा कर दो। जब परमात्मा को हम याद करेंगे तो विशेष करके वह हम पर दया करेंगे। राक्षसों के बालकों की बुद्धि में भी विकृति थी, लेकिन प्रहलाद जी महाराज के उस सत्संग में जैसे ही आए तो वह बुद्धि विकृति दूर हुई और भगवान के हरि भजन में सभी एकत्रित हुए। जैसे हम सभी यहाँ पर हरि भजन में एकत्रित हुए, ऐसे ही प्रहलाद जी महाराज के साथ राक्षसों के जो बालक हैं एकत्रित हुए, मृदंग हाथ में लिए उनके साथ में लीन हो गए और भगवान का कीर्तन गाने लगे। संगीत के माध्यम से आप भी श्रवण करिएगा। इतना सुंदर कीर्तन हुआ वहां पर, बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से उन्होंने कीर्तन किया। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। इतना जोरदार वहां पर कीर्तन हुआ तो पांचों सैनिकों के साथ छड़ी लेकर के गुरु भी आए। उनके नाम है संडा अर्मक, बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन हिरण्यकश्यप महाराज का आदेश था मेरे शत्रु का जो नाम लेगा वो मेरे विद्यालय में नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही और सैनिक भेजे गुरु ने कहा कि इनको कीर्तन बंद करवाओ। लेकिन देखिए भक्ति का जब सत्संग जुड़ता है, जैसे अर्थ और फेस में हम हाथ लगा देते तो करंट लगता है, ऐसे भक्ति में जब हम अपना जोर लगाते हैं तो हम पर भी करंट का असर होता है। इसी प्रकार से सभी सैनिक वहां पर पहुंचे। उन्होंने जैसे प्रहलाद जी को स्पर्श किया और जोरदार वहां पुनः से भगवान का भजन होने लगा कि भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोना यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरण की बलहारी यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरण की बलहारी ओ तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोना प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरण की बलहारी प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरण की बलहारी। इतना जोरदार वहां कीर्तन हुआ, सब बड़े प्रेम से कीर्तन करेंगे। हाँ, भगवान का वहां पर बहुत जोरदार कीर्तन हुआ। गुरुजी आए, गुरुजी ने डांटा, नन्हे नन्हे बालकों ने कहा अरे गुरुजी आ गए, डांटेंगे, भजन बंद कर दीजिए। कहा नहीं, ये भक्ति का चश्मा है और जिसको लग जाता है वो उतारता नहीं। चश्मा तो हम बहुत लगाते हैं, लेकिन भक्ति को जिसको चश्मा लग जावे वो उतारता नहीं है। और यदि गुरुजी भी स्पर्श करेंगे तो वह भी भगवान का भजन करने लगेंगे। और जैसे ही प्रहलाद जी ने मन में विचार किया आज जो होगी सो देखी जाएगी, गुरुजी को उठा लिया गोद में, ऐसे उठा करके और बड़े प्रेम से भक्ति से भगवान का सभी भजन करने लगे कि भजमन नारायण 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 भजमन राधे की सेवा करते हुए भजमन
मन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण यह दृश्य देख करके महाराज हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित रह गए। सभी राक्षसों के बालक गुरुजी को प्रहलाद जी महाराज ने गोद में उठाया और भगवान का भजन करने लगे। तो यह दृश्य देखा तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखिए कितना सुंदर श्लोक में वर्णन किया। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलवेद कराधम शब्दम मच्छासनोभूतम निश्चित्वाध्यायमक्षयम्। महाराज कहते हैं, अरे दुर्विनीत मंदात्मन प्रहलाद, मैंने तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास किया कि मेरे शत्रु का नाम नहीं उच्चारना, लेकिन तुम नहीं माने। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। मुष्टिका का जैसे ही प्रहार किया था कीर्तन बंद हो गया। महाराज कहते हैं, हिरण्यकश्यप महाराज कहते हैं, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? बाबा ने क्या लिखा? रामायण में लिखा, कितनी सुंदर चौपाई गाई है। अति हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई जाना। कहा मेरा परमात्मा तो कड़कड़ में है, हरि व्यापक हो सर्वत्र समाना, वो तो कड़कड़ में है, सर्वत्र है। प्रहलाद जी बोले, ना केवलम में भवतश्च राजन सवैवलम बलिनाम चा परेशान परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयोन बसम प्रणीता। पिताजी, मेरा परमात्मा सर्व अंतर्यामी है। आपके अंदर जो बोलने की शक्ति है वह मेरे प्रभु ने दी है। वह मेरा मालिक थोड़ी है, यह सृष्टि का रचेता है, कड़कड़ में विराजमान है, वो सर्वत्र है। तो कहा इस खंबे में है क्या? पिताजी, परमात्मा का तो सर्वत्र वास है। कितना सुंदर पद है यहाँ पर, देखिए भगवान कहते, पहला जी कहते सर्वत्र मेरे प्रभु वास करते हैं। सूर्य पद में लिखा, सूर्य अनेक फेरे कर मांगत पे पर सूद को स्वाद कहा। बुलाइए, सूर्य अनेक फेरे कर मांगत पे पर सूद सो स्वाद कहा। सूर्य अनेक फेरे कर मांगत पे पर सूद सो स्वाद कहा। ताल मजीरा बजात फिरे मीरा मत वारी सिखाएगा। ताल मजीरा बजात फिरे मीरा मत वारी सिखाएगा। राम कथा कितनों ने लिखी, राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर जादा। नरसिंह बस प्रतिकम्मल में काड़न को प्रहलाद का। नरसिंह बस प्रतिकम्मल में पर